अदुआ गाँव भल पैर भाई तुम ना कौन हाँ श्रीधर महापात्र केबेठू बेपार कलुनी पैर 30 वर्ष जमीती सेमती अच हाँ बेपार हो नहीं कहीं कहीं डल अच्छी आपन पाक तो सब लोग सब वर्षा सीजन टी कमी जाए दर्शन करने लोग तो बोधे सब आसती वर्षा नुआ होनी गछड़ा सब तो अनेशत बात्या पर गला तो सरकार तरफ नुआ गछ लगे भी नुआ चारा नुआ टे भल चारा करने योजना चली से वर्ष है लगुच नुआ लगुच बहुत वर्ष नुआ गछ लगी यहाँ भल पानी अच्छी तो गोटे एपटू विश्व एपटू दियो नहीं दौनु भल मीठा आज तो साक्षेपण पड़ेगा मीठा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय गवेषक विश्वविद्यालय कुलगीत समस्त को अनुरोध करी दर्शन माने विद्यार्थियों ने गुरु की आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु संदीपनी की आश्रम में रुककर शिक्षा प्राप्ति किए थे और आज भी नालंदा और तक्षशिला जो कि पाकिस्तान में अभी है, प्राचीन भारत में शिक्षा और शोध का क्या महत्व था उसी का आज भी और साक्षी है। प्राचीन काल में भारत की ज्ञान कितनी समृद्ध था उसका लिस्ट बहुत लंबा है। मैं सिर्फ 2-3 उदाहरण दूंगा। सबसे पहले संस्कृत भाषा। अभी हमारा जो निर्देशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी प्रोफेसर प्रभात कुमार महापात्र जी जैसे संस्कृत में उनका भाषण वहाँ रहा, निश्चित रूप से आप सबको बहुत प्रभावित किया होगी और निश्चित रूप से इसी आधार पर हम सबको भी इसी आधार पर हमको अगले दिन में भी हमको सब इसी आधार पर चलना ही पड़ेगा। संस्कृत एक प्राचीन भाषा होते हुए भी उसका व्याकरण इतना शुद्ध और विज्ञान सम्मत है कि कंप्यूटर कोडिंग के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसका प्रयोग के बारे में शोध चल रहा है। दूसरा, भारत ने विश्व को शून्यों के बारे में बताया था। हालांकि हमारे धर्म ग्रंथ और पुराणों में शून्यों की जैसे कि दशानन दशावतार सतपुत्र देखने को मिलता है,
भारत की गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य तथा डेसिमल को जैसे उपयोग करना है पहले बार दुनिया को वो बताया था। भारत का खगोल शास्त्र बहुत प्राचीन है। आधुनिक खगोल शास्त्र की बहुत पहले वैदिक गणित और पंचांग था। हमारी पंचांग इतना सटीक है कि अनंत काल तक ग्रह नक्षत्रों की गणना की जा सकता है। तीसरा, भेषज विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा की मूल्य स्वरूप अथर्ववेद तथा धन्वंतरी को माना जाता है। आज से लगभग 2200 साल पहले भारतीय चिकित्सा प्रणाली को चरक संहिता में कोडिफाई किए थे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध और महान है। असीम ज्ञान और अनंत ऊर्जा के प्रतीक है हमारा प्राचीन ज्ञान परंपरा। आजादी के बाद आधुनिक शिक्षा के नाम पर हमारी पारंपरिक ज्ञान को भुलाने की कोशिश किया गया है और सफल भी वो लोग हुए थे। खुशी की बात है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमारा प्राचीन ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ शामिल करने की एक अच्छी कोशिश की गई है। इससे हमारा प्राचीन सभ्यता, ज्ञान और परंपरा के बारे में हमारे बच्चों को निश्चित रूप से मालूम होगा। एठी उपस्थित थिबा मोर समस्त सज्जन मंडली एवं समस्त उपस्थित थिबा छात्र छात्री भाई भौणी माने, ज्ञान होउछि अनंत एवं चिरंतन। भारतीय परंपरा ज्ञान को गंगा सहित तुलना करा जाइथाय, कारण गंगा होउछि पवित्रता और मुक्तिर प्रतीक। ज्ञान आम आत्मार पवित्रता सृष्टि करे एवं मनीष पदवाच्य ये कराई थाए। आमर मस्तिष्क विश्व ब्रह्मांडर दृश्य अदृश्य प्रत्येक कणिकार जेते ज्ञान संग्रह करि पारिबो सेतिकी ज्ञान संग्रह करिबा आम समस्तंकर ये हूँ आमर दायित्व। यह हूँ भारतीय ज्ञान परंपरार एक मौलिक निदर्शन। किंतु ये मौलिक दर्शन को आम कालक्रमे हूँ परिस्थिति दृष्टि भूली जाइछु। से मौलिक दर्शन आज आम पाखरे सुप्तप्राय अवस्था अच्छी, ताकू जागृत करिवार मध्य आवश्यकता अच्छी। स्वाधीनता परवर्ती भारत में एमती एक शिक्षा व्यवस्था सृष्टि करा जाइथिला जोंथिरे कि प्राचीन भारतर ग्रंथ साहित्य सेतिरे लुकायित थिबा बहुमूल्य संपद पढ़िबा जेमिति एक अपराध भावे सेतरे पेश करा जाउथिला।